ये समाज गाफिल समाज है। कितने ही मार लो, मुसलमानों को मार लो, काट लो, पीट लो, इनके कुरान जला दो, इनकी दाढ़ियाँ नोच दो, इनकी टोपियों को आग लगा दो, इनके मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता दो, कुछ भी कह दो, ये कौम रिएक्शन नहीं देती, रिएक्ट करती नहीं। और जैसे हर जगह होता है कि सरकार आपके आगे टुकड़ा फेंकती है, जल्दी से आनन फानन वहाँ की सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम 50 लाख रुपए देंगे। तो क्या इकबाल जो है लड़का जिसको मार दिया गया, इकबाल की फैमिली की तरफ से हिंदुस्तान के तमाम 40 करोड़ मुसलमान उन तमाम लोगों की मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं जिनकी तादाद 10 या 11 थी। हम मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं, क्या सरकार हमें इसकी इजाज़त देगी? और हम खुदा की कसम वादा करते हैं, हम 50-50 लाख देंगे उन तमाम 11 आतंकियों को जो जय श्री राम का नारा लगा के धर्म को बदनाम कर रहे थे। वो कौन सा ऐसा जरिया है जिन्होंने मुसलमानों के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है? मुझे तो लगता है कि वो बारूद का ढेर मीडिया है, मुझे लगता है वो बारूद का ढेर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है वो बारूद का ढेर आप लोगों की एक तरह से सुलह रहमी नहीं है, आप लोग रहम नहीं करते, मिलकर नहीं रहते। और इसी वजह से आज मीडिया की जलालत की वजह से, लोगों की जलालत की वजह से एक जो धर्म के नाम पर अधर्मी धंधा चला रहे हैं। और देर शाम हुए एक्सीडेंट से शुरू हुआ। दो बाइक की टक्कर से शुरू हुए विवाद में गाली गलौज होने लगी और जब गालियां दे रहे युवक को आसपास मौजूद लोगों ने शांत कराने की कोशिश की तो वो और भाग गया। वहाँ मौजूद लोगों ने गुस्से में युवक को इतना पीटा कि उसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक का नाम इकबाल बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर आपके सामने एमन रिजवी। दिन बाद में बदलता है, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसी मॉब लिंचिंग, कोई ऐसा झगड़ा जहाँ पर हर जगह मुसलमान को टारगेट करा जाता है, मंजर आम पर नज़र आ जाता है। स्टेट कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, किसी की भी वहाँ बादशाहत रही हो, लेकिन हर दफ़ा जुल्म का शिकार सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी को बनाया जाता है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। राजस्थान जहाँ पर कांग्रेस की सरकार, राजस्थान जहाँ का जयपुर एक खूबसूरत शहर जिसको पिंक सिटी कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। राजस्थान के पिंक सिटी में रात एक 18 साल का इकबाल बाइक पर जा रहा था। सामने से एक और बाइक आ रही थी, आपस में टक्कर होती है और दोनों गिर जाते हैं। यहीं से शुरू होता है हैवानियत का सिलसिला। जब बाइक जिससे टक्कर होती है, दोनों की चोट बराबर लगती है, लेकिन क्योंकि इकबाल एक मुसलमान, एक बहुत भोला वाला खूबसूरत सा 17-18 साल का बच्चा था, उससे नाम पूछे जब पता था ओए होए ये मुसलमान है, ये मुल्ला है, और इसकी मॉब लिंचिंग आराम से करी जाती, क्योंकि तो ये समाज गाफिल समाज है। कितने ही मार लो, मुसलमानों को मार लो, काट लो, पीट लो, इनके कुरान जला दो, इनकी दाढ़ियाँ नोच दो, इनकी टोपियों को आग लगा दो, इनके मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता दो, कुछ भी कह दो, ये कौम रिएक्शन नहीं देती, रिएक्ट करती नहीं। इकबाल को नाम पूछने के बाद मॉब लिंचिंग करके तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है और ये हादसा रात 11 बजे का है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर ये कहा जाता है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। मैंने कहा ना, स्टेट किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर वहाँ जुल्म होता है तो ये सोचिए कि मुसलमान ही मारा जाता है। 18 साल का बच्चा इकबाल की क्या गलती थी? यही कि वो मुसलमान था। 18 साल का बच्चा इकबाल जो बाइक पर निकला था, जिसके खुद चोट लगी थी, उसको एक भीड़, एक मॉब लिंचिंग वाली भीड़ जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, उसको मारती है, तड़पा तड़पा कर मारती है और तमाम लोग आराम से आवाजाही कर रहे होते क्योंकि वो ऑन दी रोड पिट रहा था। हाँ, बहुत बड़े कुछ बाज़मीर लोग थे जो वीडियो बना के वायरल कर देते, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ जाकर बचा लें। वो आपका बेटा हो सकता था, वो आपका भी बेटा हो सकता था, वो आप तमाम लोगों का बेटा हो सकता था सिर्फ, लेकिन उसको इस जुर्म की सज़ा दी गई, इसलिए मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था। बहुत खूबसूरत इकबाल, अगर आप उसकी शक्ल देखेंगी तो सिर्फ ऐसा लगेगा कि शफकत लुटाने को दिल करे, उससे मोहब्बत करने को दिल करे। ना मालूम वो कौन सी ज़ॉम्बियों का एक तरह से बटालियन थी, वो कौन से लोग थे, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, वो कौन सा ऐसा जरिया है जिन्होंने मुसलमानों के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है। मुझे तो लगता है कि वो बारूद का ढेर मीडिया है, मुझे लगता है वो बारूद का ढेर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है,
मुझे लगता है बारूद का ढेर आप लोगों की एक तरह से सुलह रहमी नहीं है, आप लोग रहम नहीं करते, मिलकर नहीं रहते, और इसी वजह से आज मीडिया की जलालत की वजह से, लोगों की जलालत की वजह से एक जो धर्म के नाम पर अधर्मी धंधा चला रहे हैं और जय श्री राम का फर्जी नारा लगाते हैं और किसी भी मुसलमान को पीट पीट कर मार देते हैं। यही वजह है कि आज ये देखिए कि रोज़ाना कम से कम कोई ना कोई मॉब लिंचिंग की खबर आ जाती है और इकबाल एक बार फिर जय श्री राम के नारे के हत्थे चढ़ गया। मैं तो उनको धर्मी मानती ही नहीं हूँ, वो धर्म वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी धर्म किसी को मारने की एक तरह से कहिए कि प्रेरित नहीं करता कि आप किसी को मार दीजिए। और इकबाल जो 17-18 साल का बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, और एक तो वो गिरता है, काले कपड़े पहने हुआ होता है, क्योंकि खूबसूरत बहुत ज़्यादा था, नाम पूछने के बाद उसको जब मारती है भीड़, बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, ट्रैफिक गुजर रहा होता है, और उसके बाद वहाँ के लोगों का जो है वो खून खौल जाता है और हज़ारों की तादाद में आज लोग रोड पर आ जाते हैं। और जैसे हर जगह होता है कि सरकार आपके आगे टुकड़ा फेंकती है, जल्दी से आनन फानन वहाँ की सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम 50 लाख रुपए देंगे। तो क्या इकबाल जो है लड़का जिसको मार दिया गया, इकबाल की फैमिली की तरफ से हिंदुस्तान के तमाम 40 करोड़ मुसलमान उन तमाम लोगों की मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं जिनकी तादाद 10 या 11 थी। हम मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं, क्या सरकार हमें इसकी इजाज़त देगी? और हम खुदा की कसम वादा करते हैं हम 50-50 लाख देंगे उन तमाम 11 आतंकियों को जो जय श्री राम का नारा लगा के धर्म को बदनाम कर रहे थे। क्या कोई सिस्टम, क्या कोई जुडिशरी, क्या कोई स्टेट, क्या कोई वहाँ की सरकार हमें इस बात का, मुस्लिम समाज को इस बात की इजाजत देगी कि हाँ हम उनकी मॉब लिंचिंग कर सकते हैं और बदले में आपसे ज्यादा 40 लाख से ज्यादा हम 50 लाख उनकी झोलियों में उनके घर वालों को दे देंगे? अभी कल आपने देखा कि किस तरह दिल्ली के लोनी में एक मंद बुद्धि की मॉब लिंचिंग कर दी गई सिर्फ इसलिए कि उसने गणेश चतुर्थी के दिन, इनका एक त्यौहार था, उसमें गणेश जी के चरणों से एक केला खा लिया था और वहीं उसी लड़के के महल्ले में उस लड़के को पीट पीट के मार दिया। अभी आपने 2 दिन पहले एक और न्यूज़ देखी होगी जहां हिंदुत्व की सबसे ज़्यादा खेती करी जाती है, मध्य प्रदेश में एक दलित मंदबुद्धि हिंदू लड़की को गैंग रेप करा गया। वो नंगी 9 किलोमीटर तक मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लोगों के दरवाजे बजा रही थी उज्जैन मध्य प्रदेश में, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं करी।